बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से जो गलत फहमी आज ज़ेर बहस रहेगी वो ये कॉन्सेप्ट है कि हज़रत आदम के बारे में जो कहा जाता है कि उनको एक ख़ास शजर से, एक ख़ास दरख्त से रोक दिया गया था कि उसका फल ना चखें, तो वो क्या है? तो इसको शजर ममनुआ हम कहते हैं। और ये मालूम है कि ये इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जैतून का दरख्त था, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अंगूर का दरख्त था। तौरात का ये बयान है कि ये खैर व शर की मार्फत का दरख्त था। तो ये मुख्तलिफ बयानात हैं। कुरान मजीद से मालूम ये होता है जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ आया है शजरा, कि ये इनमें से कोई भी मुराद नहीं है। और मैं इस मौके पे चाहूँगा कि अपने उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब की तहकीक इस लफ्ज़ के हवाले से पेश करूँ और उनकी जो तावील है इस ख़ास इशू के बारे में वो आपके सामने आए। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ जान लेनी चाहिए कि वो ये है कि कुरान मजीद जो शजरा के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है, ये अपने यानी इस्तेमालात ही से मालूम हो जाता है कि कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पे अपने मजाजी मफ़हूम में आए हैं। चुनांचे इसको शजरतुल खुल्द कहा गया है, यानी हमेशगी का दरख्त कहा गया है। गोया कि ये एक सिम्बॉलिक चीज़ है। इससे हम कोई मिसाल के तौर पे अंगूर का दरख्त या मिसाल के तौर पे किसी भी शय का दरख्त मुराद नहीं ले सकते, इसलिए कि कुरान की अपनी सराहत के मुताबिक ये जो लफ्ज़ है ये अपनी नेचर में किसी हकीकी दरख्त के बारे में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। शजरतुल खुल्द या हमेशगी का दरख्त कह के ख़ुद कुरान मजीद ने उंगली उठा के इस तरफ इशारा कर दिया कि यहाँ एक दरख्त का मजाजी मफ़हूम मुराद लिया जाएगा या मुराद लिया जाना चाहिए। चुनांचे पहली बात ये है जो जहन में रहनी चाहिए। दूसरी बात जिसके बारे में हमें कुरान मजीद से इशारात मिलते हैं और जिसको उस्ताद ने अपनी तहकीक में वाज़ेह किया, वो ये है कि ये कहा गया कि जैसे ही आदम और हव्वा ने ये फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर ज़ाहिर होगी। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा, यानी जब उन्होंने ये फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर ज़ाहिर हो गई। ये ख़ुद ये बता रहा है कि ये मामला असल में बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये आम फल चखने का या मिसाल के तौर पे अंगूर के फल को चखने का इससे मामला कोई नहीं हो सकता। और तौरात की जो वजाहत है वो भी यहाँ पे पूरी नहीं बैठती, इसलिए कि अगर खैर व शर की मार्फत ही हासिल हुई है तो उसके बाद फिर शर्मगाहें खुलने का मामला समझ में नहीं आता। उस्ताद ने ये बात वाज़ेह की है कि यहाँ पे असल में शजरा से मुराद शजरा तनासुल है और ये एक मजाजी इस्तेमाल है मर्द और औरत के जिनसी ताल्लुक़ का, जिसके नतीजे में हमें मालूम है कि इंसान को तलज़्ज़ुज़ हासिल होता है। और इसी चीज़ से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को रोका गया और रोकने की वजह भी ये थी, ये बताने के लिए कि ये जो इंसान का असल इम्तहान दुनिया में पेश आएगा वो जिनसी के ज़रिए से पेश आएगा। और ये बिल्कुल वाज़ेह है इन दोनों आयतों से। अगर हम इस शजरतुल खुल्द के लफ्ज़ को देखें और गौर करें तो मालूम होगा कि जो फैमिली ट्री है, यानी जो इंसान का जो पूरे का पूरा शजरा नसब है वो इसी से बरामद होता है। तो शजरा का जो लफ्ज़ बिल्कुल यहाँ पे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल हुआ है। और फिर ये बात कि फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा, जब उन्होंने इस फल को चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर ज़ाहिर हो गई। ये भी बिल्कुल इस बात में बिल्कुल ठीक बैठती है कि जब वो उस जिनसी अमल से गुजरे तो उनकी अपनी शर्मगाहें, उनकी जो अपनी जिनसी इंस्टिंक्ट्स थी, जो उनकी जिबिलत थी, वो उन पर ज़ाहिर होगी। और ये मकसद भी यही था कि ये ज़ाहिर उन पर हो जाए ताकि उनको ये बताया जाए कि देखिए यही वो चीज़ है, यही वो एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा इंसान की आजमाइश इस दुनिया में होगी। चुनांचे हम खुलासतन ये कह सकते हैं कि शजरा के जो अल्फाज हैं, शजर ममनुआ जो एक हमारे यहाँ इस्तिलाह बन गई है, उससे ना तो तौरात के मुताबिक जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये खैर व शर की मार्फत का शजर मुराद है, और ना ही कोई दूसरे आम जो दरख्त हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि मुफस्सिरीन ने बयान किया कि अंगूर का दरख्त है या बाज़ और उन्होंने चीज़ों के नाम लिए, वहाँ ये सिरे से यहाँ मुराद ही नहीं है। ये जो लफ्ज़ है ये अपनी असल में एक मजाजी मफ़हूम में आया है। ये मजाजी मफ़हूम ख़ुद कुरान से वाज़ेह होता है। जब कुरान इसको कहता है शजरतुल खुल्द यानी हमेशगी का दरख्त, तो ये ख़ुद एक लिहाज से एक मजाजी इस्तेमाल है। हमें मालूम है कि इसी अमल के नतीजे में, इसी तनासुल के अमल के नतीजे में इंसान पैदा हुआ और अल्लाह ताला ने फिर हज़रत आदम को हमेशगी एक लिहाज से उनकी औलाद के ज़रिए से दी। तो ये तावील भी इससे बिल्कुल ठीक बैठ जाती है। और फिर फाइनली ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कुरान ने कहा कि जब उन्होंने इसका फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर ज़ाहिर हो गई। तो ये ज़ाहिर है कि इसकी तरफ एक सही इशारा है कि जब वो इस जिनसी अमल से गुज़रे तो फिर उनको इस शऊर हुआ इस चीज़ का कि इनके पास ये जिबिलत है जो अल्लाह ताला ने इनको दी है। और ग़ालिबन जैसे कि अर्ज़ किया कि कुरान मजीद का सबसे बड़ा जो बुनियादी मंशा था इस वाक़े को बयान करना इस अंदाज़ में, वो ये था कि आदम और हव्वा को शुरू ही बता दिया जाए और उनके ज़रिए से पूरी इंसानियत को ख़बरदार कर दिया जाए कि ये जिनसी अमल है या जिन्स है जिससे सबसे ज़्यादा इंसान को इस दुनिया में आजमाइश होगी और उसको सबसे ज़्यादा इस बारे में बेदार और मोहतात रहना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।